Hello everyone. Today's video is about class 9th, first chapter number system. Exercise 1.1 शुरू करने से पहले कुछ definitions को हम recall कर लेते हैं कि rational numbers क्या हैं. ये पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हैं. What are rational numbers? The numbers which can be written in the form p by q, where p and q both are integers and q is not equal to 0. ये जो डेफिनेशन होती है ये रैशनल नंबर को सेटिस्फाई करती है कि रैशनल नंबर्स आर दोज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू. p बाई क्यू मतलब ओवर वाली फॉर्म में होते हैं, जैसे 2 बाई 3, 3 बाई 4, 9 बाई 11, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या थे? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो. बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो. डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता. ये डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की. अब एक और नंबर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इर्रेशनल नंबर्स. तो रैशनल फॉर्म में जो नंबर्स नहीं लिखे जाते दे आर इर्रेशनल. द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू, जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, दे आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि जिनको ओवर वाली फॉर्म में नहीं लिखा जाता, दे आर इर्रेशनल नंबर्स. दिस इज द डेफिनेशन. फिर एक यहाँ पे रियल नंबर्स यूज होंगे. रियल नंबर्स क्या है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स. लाइक रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, जितने भी नंबर ऑन द नंबर लाइन है वो सारे के सारे अगर हम मिला लें तो वो क्या है? रियल नंबर्स. ऑल द नंबर्स नोन टू अस दे आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स. तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशंस साथ साथ जितनी आती जाएंगी मैं और एक्सप्लेन करती जाऊंगी, बट ये रैशनल और इर्रेशनल जो है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया. लेट अस कम टू एक्सरसाइज 1.1. लुक एट द फर्स्ट सम. इज 0 अ रैशनल नंबर? ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि क्या 0 रैशनल नंबर है. कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू? क्या आप उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0? तो आप रिकॉल कीजिए, क्या 0 रैशनल नंबर है? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर. लेट अस राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आप लिखेंगे यस, 0 इज अ रैशनल नंबर. क्यों? बिकॉज it can be written in the form p by q. लिख सकते हैं ना हम इसको p by q फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 by 1, 0 by 9, 0 by -5, 0 by -7, 0 by 0 नॉट डिफाइंड होता है, वो नहीं लिख सकते. तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q. दैट्स वाई इट इज अ रैशनल नंबर. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. 3 और 4 के बीच में आप 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कीजिए. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ऐसे वाले सम्स हमने 7th और 8th क्लास में भी किए थे, जिसमें क्या था, दो नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स ढूंढने थे. 10, 12, 15. आपको मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अगेन कि दो नंबर्स के बीच में, अगर मैं बोलूँ 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव हैं, काउंटिंग में साथ साथ आते हैं, बट इनके बीच में अनकाउंटेबल नंबर्स हैं, तो उनमें से कोई 6 आपने लिखने हैं. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. तो एज मैनी एज नंबर्स आप इसमें पॉसिबल हैं, आपको जितने पूछे हैं आप लिख सकते हैं. मेथड मैं आपको समझा देती हूँ. तो आप लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. तो देखिए 3 को कैसे लिखा जा सकता है? 3 by 1 एंड 4 by 1. अब हमने क्या करना, इनका डिनोमिनेटर ये जो है तो सेम, इसको इंक्रीज करना है, इनकी विड्थ बढ़ानी है. तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द टर्म्स. दोनों टर्म्स के न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे. 3 by 1 इंटू 10 इंटू 10 एंड 4 by 1 इंटू 10 इंटू 10. देखिए इंटू 10 करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 कैंसिल हो जाएगा, रहा तो वो 3 by 1 ही. अब
what is this 3 into 10 30, 30 by 10 and 40 by 10। अब 30 और 40 के बीच में कितने सारे 9 रेशनल नंबर्स हैं, आपको कोई भी 6 लिखने हैं। तो दिस इज 31 by 10, 32 by 10, 33 by 10, 34 by 10, 35 by 10, 36 by 10। आप इसमें से लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में यही नंबर्स आते हैं, आप कोई और मेथड लगाएंगे कुछ और नंबर्स मिलेंगे। आप यहाँ अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 100 से कर देते तो क्या आता 300 by 100, 400 by 100। उस केस में आप 301 by 100, 302 by 100 उस तरह के नंबर्स आप लिख सकते थे। तो आपने कोई भी 6 लिखने हैं। नेक्स्ट Question number 3, find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5। Find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5। Method is same, आपको 5 rational numbers इनके बीच में लेने हैं। तो let's do it। आप लिखेंगे 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5। 3 by 5 and 4 by 5 ये ले लीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, वही सेम मेथड इंटू 10 इंटू दिस इज 3 by 5 एंड 4 by 5। तो इंटू 10 यहाँ पे भी इंटू 10 मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द टर्म्स बाय 10। तो दिस इज 30 by 50 एंड 40 by 50। इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम था, अगर ये डिनोमिनेटर सेम ना होता तो पहले हम एलसीएम लेके इसको सेम करते, बट यहाँ पे 5 सेम ही दिया है। तो लिख लीजिए आप कोई भी, 30 और 40 आ गया है, 31 by 50, 32 by 50, 33 by 50, 34 by 50, 35 by 50। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो यू कैन राइट 5। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब 4th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपने आंसर के लिए रीजन भी देना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, ट्रू है ये। रीजन क्या आएगा? रीजन इज कि आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 सो ऑन, दीज आर द नेचुरल नंबर्स एंड ऑल्सो होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स ये क्या हैं? होल नंबर्स भी हैं। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर है। आप देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज फॉल्स। रीजन कि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जैसे -1 -2 -3, बट दीज आर नॉट होल नंबर्स। ये होल नंबर्स नहीं हैं। नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर होल नंबर है। क्या सोचते हैं आप? कैसा लगता है आपको? क्या सोच आता है? जितने सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ी, आप कोई भी एग्जाम्पल दे दिए साथ में। दिस इज फॉल्स बिकॉज 3 by 5 इज अ रैशनल नंबर। 3 by 5 एक रैशनल नंबर है, बट इट इज नॉट होल नंबर। ये होल नंबर 3 by 5 एक रैशनल नंबर है, या 2 by 7 या 4 by 9 दिस इज अ रैशनल नंबर, बट ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स यही होते हैं 0 1 2 3 4 5, 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक, दीज आर होल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। दिस इज जनरल, जैसा आप 7th 8th में पढ़ के आ रहे हो, ये बिल्कुल वैसा ही था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।